दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। फरीदाबाद में राजनीतिक हलचल है। हलचल कहूं या ये कहूं कि राजनीतिक उबाल है। फरीदाबाद में आज एक बड़ी खबर ये आई कि पूर्व में रहे आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। कई लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका है। तो अलग अलग लोगों का कहना है, अलग अलग लोगों का सोचना है। कोई कहता है कि बीजेपी को फ़ायदा होगा, कोई कहता है कि जैसे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो गया वैसे ही अब बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। अब समझना होगा कि धर्मवीर भड़ाने के इस अल्टी पल्टी से किसकी सत्ता पलटेगी। क्या कुछ हालात अच्छे बनेंगे, भाजपा को सपोर्ट मिलेगा क्या। आज तो ये भी कहा गया कि अभी तक तो 10 लाख की पार करते थे, अब तो 12 लाख पार करने की बात करेंगे। यानी यहाँ के राज्य मंत्री किशनपाल गुर्जर 10 लाख वोटों से जीतने वाले थे, अब धर्मवीर भड़ाना आने के बाद 12 लाख से जीत जाएंगे। आज तो ऐसा ही कहा गया। तो अलग अलग चर्चाएं, अलग अलग मत, अलग अलग विचार हैं। इन सबको समझने का प्रयास सभी मीडिया संस्थान फरीदाबाद के कर रहे हैं। हम भी इसी पड़ताल पर निकले और आप पहुंचे हैं अभी जो आम आदमी पार्टी जिला फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष हैं हरिंदर भाटी जी। उनसे समझेंगे क्या धर्मवीर भड़ाना के पार्टी से छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, भाजपा को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, या जो कुछ लोगों का कहना है कि ना आम आदमी पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला है ना भाजपा को कोई फर्क पड़ने वाला है। क्या है असल सच्चाई, आइए जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत भाटी साहब। नमस्कार जी। बड़ी उथल पुथल है। राष्ट्रीय लेवल पे बात करें तो केजरीवाल की चर्चाएं चल रही हैं। आज फरीदाबाद में भी एक नई चर्चा है कि धर्मवीर भड़ाना ने पार्टी छोड़ दी और कयास अलग अलग लगाए ही जा रहे हैं। क्या कहना है आपका, पहली प्रतिक्रिया। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो विचारों की और एक कर्तव्य निष्ठा और एक ईमानदारी की लड़ाई लड़ने के लिए हम आम आदमी पार्टी के अंदर आए। अगर सत्ता का सुख भोगना होता तो हम नेचुरल सी बात है कि भाजपा ज्वाइन करते। हम शुरू से एक अपोजिट धारा के खिलाफ, एक अपोजिट धारा में हम लगभग बहते आ रहे हैं। तो हमारा मकसद ये देश को एक ऐसी स्थिति पे लेके आना, देश के लिए वो सब काम करना। अगर आप चाहे भगत सिंह जी की बात करें या शहीद हमारे सुखदेव जी की बात करें, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें, उस टाइम भी अंग्रेज़ों का शासन होता था और अंग्रेज़ों का सारा सब कुछ चलता था। पर उन्होंने एक ऐसी क्रांति की अलख जगाई कि उन्होंने एक ठाना कि हमें देश को आज़ाद कराना है, तो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हम आम आदमी पार्टी के वो सच्चे सिपाही हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे दिल के अंदर, एक एक कार्यकर्ता के अंदर बसे हुए। इस लड़ाई में ये देखना है कि कौन यहाँ खड़ा है और कौन यहाँ से भागता है। लेकिन ये बहुत बड़ी धर्मवीर जी भी यही बात कहते थे, धर्मवीर भड़ाना भी यही तर्क देते थे उस समय। जब वो पलट गए तो आज उनके तर्क बदल गए। तो क्या यही कड़ी में आपका भी तर्क है? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये विचारों की, जैसे मैंने शुरू से बोला, ये विचारों की लड़ाई है। उनके विचार जब तक आम आदमी पार्टी से मिल रहे थे वो आम आदमी पार्टी के अंदर थे। जैसे ही उनके विचारों में, इंसान एक ह्यूमन बीइंग है, इनसे ये प्रकृति चेंजेस का नियम है, चेंजेस प्रकृति का नियम है। सीधे सवाल हरिंदर भाटी, सीधा सवाल समझने की कोशिश करें। धर्मवीर भड़ाना के जाने से आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा क्या, बीजेपी को फायदा होगा क्या? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। निश्चित तौर पर कोई भी कार्यकर्ता जाता है तो पार्टी को और वहाँ के जो जहाँ पर वो कार्य कर रहा होता है उसको नुकसान ज़रूर होता है। पर पार्टी में धर्मवीर भड़ाना जी जैसे कार्यकर्ता और भी बहुत सारे हैं और नए कार्यकर्ता वेट कर रहे हैं, उनकी भी ज्वाइनिंग होगी पार्टी के। मैं ये कहूँ कि नुकसान नहीं होता है। तो किसी भी पार्टी से कोई भी कार्यकर्ता छोड़ के जाता है तो निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान होता है। पर नुकसान का लेवल क्या है, ये तो नुकसान, पार्टी आदमी से बड़ी पार्टी नहीं होती, व्यक्ति विशेष से बड़ी कोई पार्टी नहीं होती। व्यक्ति विशेष पार्टी से बड़ा नहीं होता, पार्टी हमेशा बड़ी होती है। क्या तो पार्टी में आना जाना तो लोगों का लगा रहता है। किसी को आज धर्मवीर भड़ाना जी को भाजपा की नीतियां पसंद आ रही हैं, हो सकता है कल भाजपा वालों को हमारी नीतियां पसंद आ रही हो। वही चीज़ समझना चाहते हैं कि धर्मवीर भड़ाना को आखिर अचानक से
भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ पसंद कैसे आने लगी? जिन्होंने जिला अध्यक्ष रहते पार्टी को खड़ा करने में अहम योगदान निभाया, इसे नकारा नहीं जा सकता। काफ़ी लोगों की ज्वाइनिंग कराई, काफ़ी उन्होंने प्रयास किया। अचानक ऐसा क्या हुआ? इसके पीछे क्या आप सत्ता सुख देख रहे हैं या कोई डील की बात सोच रहे हैं कि उन्हें वो नीतियाँ पसंद आने लगी? देखो, ये तो सारी चीज़ें भड़ाना जी बहुत अच्छी से बता पाएंगे कि उन्होंने क्या सोचा, क्या सत्ता सुख सोचा, क्या उनकी डील हुई, ये तो वही जानते हैं। पर मैं आपको एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर, अगर आप लिस्ट देखें, 10 में से 6 उम्मीदवार पूर्व कांग्रेसी हैं। आज अगर अभी एक कैंडिडेट को टिकट देते हैं जो आज से 2 दिन पहले वो कांग्रेस की विचारधारा इतने सालों साल उनके मन में थी, रात रात को टिकट मिली और उनकी विचारधारा चेंज हो गई। तो ये तो जो सत्ता भोगी लोग होते हैं, उनकी विचारधारा तो दिन में अलग होती है, रात में अलग होती है। तो क्या आपको लगता है कि वो इसलिए गए होंगे कि उन्हें वहाँ से टिकट मिल सकता है? ये बात तो वही जानते हैं, उनका क्या कमिटमेंट हुआ है, क्या उनका बातचीत हुई है। हम तो अपने कयास लगा सकते हैं और हम तो उनको उनकी नई ज्वाइनिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि वहाँ वो कम से कम रुक के काम करें। मतलब अभी आप ये कह रहे हैं, जो सवाल आज पूछा भी गया धर्मवीर भड़ाना से, कि कोई ऐसी पार्टी नहीं बची जिसको आपने बदला ना हो, तो आप ये कह रहे हैं, ये शुभकामनाएं कर रहे हैं कि भाजपा में टिके रहिएगा, कहीं अगली बार आप किसी टीएमसी में या किसी बसपा में दोबारा से नजर निश्चित तौर पर, क्योंकि जो नेता होता है या सेलिब्रिटी होती है या जो भी, उसको लोग उसे वॉच करके उसे अपना आइडल मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। आज धर्मवीर भड़ाना जी को जो भी लोग उनको फॉलो कर रहे थे, वो उनकी उस विचारधारा से जुड़े हुए थे। हरेंद्र जी, एक बड़ा सवाल आ रहा है निकल के, लोग कह रहे हैं इस बात को कि एक तो उन्होंने जो समय चुना है वो समय सही नहीं है, इस वक्त उनको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जिसकी वजह से धर्मवीर भड़ाना का कद बढ़ा, उस आम आदमी पार्टी के मुखिया आज जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, तो उस समय नहीं जाना चाहिए था। आगे शायद 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या महीने के बाद, अभी तो 2 महीने चुनाव में बचे हैं, शायद निर्णय हो सकता था। तो इसको लेके आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं इसको लेके यही इत्तेफाक रखूँगा कि अगर हम 2 दोस्त भी हैं और परिवार भी है, ये तो हमारा परिवार और दोस्ती से बड़ा एक राजनीतिक सफ़र होता है। हमारी विचारधाराएं जुड़ती हैं। हम धर्मवीर भड़ाना जी को लगभग इस पार्टी में 10 साल के करीब हो गया और उन्होंने बहुत सारे अप एंड डाउन पार्टी में देखे। हमने पंजाब की जीत का दृश्य भी देखा कि लोग एक के ऊपर एक लोग चढ़े हुए थे, इतने भीड़ थी ज्वाइनिंग की, इतना रश होता था। और वो दोबारा भी दौर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आया नहीं हुआ। पर धर्मवीर भड़ाना जी को, जितने सीनियर थे वो हमारी पार्टी में, उनको इस वक्त पार्टी को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। पार्टी को उनकी सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि जो हमारी पार्टी के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो आज उनको गिरफ़्तार किया हुआ है, नाजायज़ गिरफ़्तार किया हुआ है। आज एक एक कार्यकर्ताओं को उनकी सख्त से सख्त ज़रूरत है। उनके इस क्रांति में जो उन्होंने एक अलग जगाई है देश को बदलने के लिए, उसमें उनको साथ देने की ज़रूरत थी। और एक सच्चे सिपाही और सच्चे देशभक्त और या कहूँ सच्चा निष्ठावान साथी की परख कठिनाई के अंदर ही होती है। तो मेरा मानना ये था कि उन्हें अभी रुकना चाहिए था, ये सही समय नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हरिंदर भाटी, जो कह रहे थे कि नैतिकता और मानवता के नाते जो सवाल उठ रहा है कि धर्मवीर भड़ाना को अभी शायद नहीं जाना चाहिए था। बाकी जाना उनका अपना अधिकार है, ना जाने से आम आदमी पार्टी को फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, जैसा कि उन्होंने माना है। जो कहा जाता है कि हर एक कार्यकर्ता अहम होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यही बड़े सवाल और खोजने की कोशिश करते हैं। ले चलते हैं आपको किसी और अच्छे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता के पास। नमस्कार।